वेलकम टू द चैनल ऑफ रियल नॉलेज हब। और रियल नॉलेज हब की तरफ से जॉब्स अपडेट सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की गई डिफरेंट पोस्ट के बारे में, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की 15, सब इंस्पेक्टर की 30 और इसी तरह ऑपरेटर स्पेशल, ट्रैफिक एनालिस्ट और डिफरेंट क्लरिकल स्टाफ की जॉब्स को अनाउंस किया गया है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जब हम इस तरह की डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम उस रिक्रूटमेंट को समझें। तो उसके लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा एक सोर्स होता है वो होता है पास्ट पेपर का। तो इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट डायरेक्टर के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि 2023 में हेल्ड हुआ था। अब हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो ये बेसिकली 4 फेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि पहला फेज़ स्क्रीनिंग टेस्ट का है, जिसमें 200 मार्क्स के MCQs का पेपर लिया जाता है, जिसकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है। सेकंड स्टेप हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसके अंदर हमारे पास करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और ऐसे हमसे पूछा जाता है। और थर्ड पेपर हमारे पास साइकोमेट्रिक पेपर होता है, जिसमें सेंटेंस करेक्शन, वर्ड एसोसिएशन, पिक्चर स्टोरी और सिचुएशन बेस्ड सवाल होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर MOD 2023 में किन सवालों को रिपीट किया गया था। और स्टूडेंट, जो हमारा पहला पोर्शन था वो एनोलॉजी का था। तो एनोलॉजी बेसिकली एक वर्ड की दूसरी वर्ड के साथ एसोसिएशन का नाम है। तो हमने उसी के रेलिवेंट उसके ऑप्शंस को देखते हुए वो टिक करना था। जो हमारा सेकंड पोर्शन था उसमें हमारे पास एक पैसेज दिया गया था कि हमने उस पैसेज को रीड करना था और रीड करने के बाद उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस के आंसर्स करने थे, जो कि आपके सामने हैं। और उसके बाद अगर हम पेज नंबर 3 पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास एंटोनिम के पोर्शन थे, हमारे पास सिनोनिम के पोर्शन थे कि हमने रेलिवेंट वर्ड्स को तलाश करना था, और जो कि अब आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने सिनोनिम्स को तलाश करना है वर्ड्स के। इसी तरह अगर हम इस पेज की बात करें, पेज 6 के, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिनोनिम्स का ये पेज था कि जिसमें हमारे पास अंडरलाइन वर्ड के हवाले से हमने उस वर्ड को पुट करना था। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट पोर्शन इन 200 MCQs के अंदर थे वो बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग के थे, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 31 टू 37 तक अभी हमने देखा कि ये भी एनालिटिकल रीजनिंग के थे। तो बेसिकली हम जो आपका MOD का मेन जो पोर्शन है वो किस चीज़ को कवर करता है, वो कवर करता है एनालिटिकल रीजनिंग का, कि आपकी जो सोच है वो कितनी एनालिटिकल है, कि आप किस तरह से सोचते हैं और किस तरह चीज़ों को एफिशिएंटली वर्क करते हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चों का इस पेपर के अंदर कहना यही होता है कि टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने आपकी इस स्किल को जानना होता है कि आप कम वक्त में किस तरह एफिशिएंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए सबसे अहम आपके लिए टिप यही है कि आप इस पेपर को या इस वीडियो को स्लो करके देखें और हर एक पेज को एफिशिएंटली तौर पर हर एक पेज को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग के अलावा बात करें तो हमारे सामने ये सवाल हैं कि इसमें पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन थे, जिसमें डेजर्ट्स के बारे में पूछा गया, माउंटेन्स के बारे में सवालात किए गए, लैंग्वेजेस के बारे में, वखान कॉरिडोर के बारे में। तो बेसिकली ये जो पेपर होता है आपका वो एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जिसके अंदर आपके तमाम तकरीबन सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो उसके लिए आप वेबसाइट्स को पढ़ें, जिस तरह पाकिस्तान MCQs, इसी तरह एग्ज़ाम वीडा। ये वेबसाइट मोस्ट एफिशिएंट है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके बाद मज़ीद भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और बहुत शुक्रिया आप सब।